चलो बना रही है। बता देना तो मैं सब कुछ करते हैं। मैं एक्टिंग करते रहते हैं। मंजू अपने वीडियो चक्कर में कुर्सी देख लियो। भाई 3 लोग वहाँ खड़े हैं ना। अभी एक तरफ से 3 लोग खड़े हैं। अगर एक बेड हो तो सीढ़ी ले आनी सामने सबकी तो सीढ़ी चर्चा को बैठे रहेंगे। आप क्या बना रहे हैं? देखिए एक एक चीज हो गया यार, वीडियो बना या देखिए ना, अब वीडियो बनाने लगती हैं तो देख नहीं पाते, देखने लगते वीडियो उधर चला जाता है। देख रहे हैं क्या कर रही हैं, आपकी तो वीडियो ही नहीं बनी। मैं उधर चली गई ना। कस्टमर तो दिक्कत गोलियां हो रही है इतना घेर। सब लोग बैठ जाओ। क्या फीका? मैं तो घुमा घुमा के जिस तरह से वीडियो ज्यादा बनाने वाले रहेंगे, वीडियो बना लीजिए, सारे लोग शेयर कौन कर नहीं होना लीजिए। इसी, अगर बैठे तो सब लोग कौन नहीं होना, वीडियो बनाने छोटा वाला। अरे उनके जेब में तो हाथ पड़ने की खुशी में लगा रही हैं। मैम इनके बाल स्ट्रेट होंगे। इसके क्या बोल रही हैं? देखना ये नहीं दीदी इनको बता दी कल किसका हुआ था। दिख नहीं रही ना। तो वो का आई स्टूडेंट नहीं। थी क्या वो? सुना इसमें ट्रैवलिंग गाइडलाइन है। बॉय का भी थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, लेकिन बॉय का हम कंधे में फंसा के करते हैं और छोटा करते हैं, क्योंकि उसको फिंगर में हम नहीं फंसा सकते, बहुत छोटा होता है। मतलब बॉय वाला भी सीखना पड़ेगा। हाँ हम ले आएंगे अपनी बिटिया को। अभी शॉर्ट हेयर के बाल और भी बाकी हैं कटिंग, स्ट्रेटनिंग आ सोच रहे थे कि उसका थोड़ा कर लेकिन छोटा कर। बड़ी वाली बिटिया को ले आइएगा तो बॉब कट काट देंगे। नासी का भी चाहिए। किससे ले आएंगे? किसी का बाल अच्छा जिसके बाल स्ट्रेट होंगे उसमें आएगा। सिर्फ राशि का। समझ में आ रहा है ना कि गाइडलाइन का क्या काम है। गाइडलाइन की वजह से इतने ऊपर चढ़ गए बाल, देखो पूरे बाल में लेयर्स दिखेंगे। अभी और बड़ा होता है तो थोड़ा सा टर्न होता, अब इतना बड़ा है नहीं वो। तो मम्मी को हमको कह रही है बर्दाश्त कर ले तुमका। वाह सही में कहाँ थी सीख रही वैसे बर्तन धो रही थी, ऐसे ऐसे कर रही छोटा बाल नहीं बर्दाश्त कर ले। कह रहे थे सबको अंदर से बचना पड़ेगा, वही एक एक बात बोलते हैं बर्दाश्त साढ़े का हमको तो मार गया कुत्ता का देर लिया काट लिया दौड़ा के हमको कुत्ता काटा नहीं ऐसे आ रहा था, हमें नहीं मालूम काट लिया है। बाइक चल रहे हैं और बाइक दौड़ा के काटा है। नहीं पैदल बाइक से हाँ पैदल आ रहे थे, मेरे बाइक दौड़ा काट लिया वो सही। यहाँ की कटिंग के लिए ये वाली गाइडलाइन यहाँ की जाएगी, सेम करते हुए आगे तक चली जाएंगे। अच्छा कार खड़ा करके आ रहे थे नीचे के लिए। पॉइंट कटिंग कर रहे हैं।
सा गीला करो। नूर मेकअप स्टूडियो। नूर मेकअप। आगे अविनाश कह रहा है मम्मी आज इससे मेकअप करेंगी क्या हम तो गाली सुनेंगे और गाली सुनेंगे। बड़ी मम्मी को हम ये वाला कलर लगा के आए हैं, ये वाला। अंकुर ले आए थे, अंकुर पूरा पूरा पलट लिए जितना था और मिला लिए। अब अंकुर वहाँ थोड़ा सा लगा तो मम्मी का लिया, हमें लगाए थे हम लगा दिए, लगाते ही चल। हाँ अंकुर कौन कौन से लेके गए थे? हम ही दिए थे ये जो हम लगाए थे। हाँ और बड़ी मम्मी बाल सफ़ेद है। कौन सा कलर लगाए थे? अभी एक दो मिनट वाइट दो। अरे मम्मी शेयर करो अच्छा स्टिक का नहीं लगाए थे कलर को अपने ऊपर है। ब्लैक करती है तो ब्लैक लगाइए, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो सीधा कटेगा ना। तेल जो लगाते हैं उनके बाल ज़्यादा है। वो तेल से कोई मतलब नहीं, मैं वॉश करने के बाद तो सारे नहीं करेंगे। बात हो रही है नहीं बताएं कि नारियल तेल और फेस किंग वाले बालों पे स्ट्रेटनिंग नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं है। तेल से उनका कोई नहीं मतलब। माइल्ड जो है जैसे कि हाइलाइटिंग की हुई हो या एक बार और स्ट्रेटनिंग की हुई हो तो उसमें माइल्ड जाता है। जी आगे निकालिए तो वो तो निकल गई, वो निकल गई। अब किसी को और शाइन कराना चाहती तो माइल्ड ही यूज करती। जैसे एक बार स्ट्रेटनिंग करा ली, माइल्ड होती है मतलब हल्की होती है। जैसे इसमें लॉरियल में आता है ना असिस्टेंट सिक हो गया, लो लिखा हुआ है यानी हल्का है। किसी में माइल्ड ट्राली इधर एक महीने के अंदर क्या दोबारा करा सकते नहीं वो कैरेटीन करा नहीं जैसे कैरेटीन आपको ना पसंद आ रही हो स्मूथनिंग मैम जैसे स्ट्रेटनिंग में कुछ गड़बड़ हो गया हो स्मूथनिंग नहीं पसंद आ रही, इस पे रीजन क्या उनको वो बाल नहीं चाहिए लेकिन वो तो हो चुका है, फिर आप कर कराओ। जैसे कि किसी के बाल खराब हो गए फिर अच्छे से नहीं हुआ स्टाइलिंग में नहीं आई है तो क्या प्रोसेस है? फिर से आप करो वही चाहिए स्ट्रेटनिंग नहीं एक हफ्ता थोड़ा रुक जाओ फिर उसके बाद उसके ऊपर कर सकते हैं। तो नॉर्मल वाला करना है। अगर स्ट्रेटनिंग नहीं आई है तब करना है। स्ट्रेटनिंग का रिजल्ट नहीं आया यानी बॉन्ड ब्रेक नहीं चाहिए उतना शाइन अगर नहीं आया है नहीं तो वो तो साइन अगर अच्छे से हुआ है तो आ जाएगा, और अगर साइन नहीं अगर नहीं बॉन्ड टूटा है तो वो हल्के हल्के रह जाते हैं। हल्का बॉन्ड टूटा हल्का मिक्स रहता है, फिर उसमें साइन वाइन नहीं हो तो रफ से दिखते हैं। तो उनको सेम प्रोसेस या तो फिर उनको बोटॉक्स कर दो 3 महीने के लिए फुर्सत, तो उनको पता भी नहीं चलेगा। और ये नॉर्मली लोगों को 6 महीने पता होता है स्ट्रेटनिंग, वो 6 महीने 4 महीने चलता ही चलता है। तो फिर आप ये नहीं कहो गलत हो गया, वो कहो तो थोड़ा सा बाल रफ थे इस वजह से उतना अच्छे से नहीं है, इसमें बोटॉक्स करा लीजिए। थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा उनसे 1500 ले लीजिए। आपको 1500 में लागत आ जाएगी, मेहनताना नहीं लो क्योंकि आपने गलती की हुई है। एक आता है ओला प्लेक्स। अगर आप बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही है इसलिए भी थोड़ा सा लेट प्लेक्स बता रही हूँ, सब उसमें कंफ्यूज हो जाता है। ओला प्लेक्स जो होता है वो हमारे बालों को मॉइस्चर देने का काम करता है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब हमने हेयर स्पा भी ले लिया बहन, बस इतना नहीं आ रहा है और हमें स्ट्रेटनिंग करानी है, लेकिन हमने खूब कलर वगैरह किया, प्रोफेशनल कलर पूरा प्री लाइटिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, एकदम बाल रफ हो गए हैं, फिर भी हमें स्मूथनिंग करानी है। तो ओला प्लेक्स क्या करता है, हमारे बालों के जो बॉन्ड्स थे जो एकदम रफ हो गए थे उनको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो हमें पहले प्री स्ट्रेटनिंग करनी होती है उसमें। तो फिर वहाँ पे वो प्रोडक्ट यहाँ में मिल नहीं रहा है, नहीं तो अभी मैं दिखाती, ऑनलाइन में ऑर्डर कर दी, अगर आ जाता तो उसको ओला प्लेक्स वो भी स्ट्रेटनिंग नहीं है नहीं स्ट्रेटिंग नहीं है, वो हमारे बालों का फाइबर होता है यानी प्रोटीन होता है। तो वो हमारे जो बॉन्ड है ना उनको मजबूत कर देता है। जो क्या होते हैं बार बार हम केमिकल यूज़ करने से रफ से हो जाते हैं, मतलब बेजार से हो जाते हैं, उनको फिर स्ट्रॉन्ग करने का आता है।
और हमारा ओलाप्लेक्स आता है, ठीक है। तो अगर ओलाप्लेक्स और तो ये आपको पता रहेगा, करने को कभी भी कर सकते हैं, यहाँ हमें मिलता नहीं, थोड़े से कॉस्टली पड़ता है वो, ठीक है। जो कराता है उसके लिए भी पड़ता है। जैसे अब हमें स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम पहले 3 से 4 हज़ार रुपये लेंगे, पहले ओलाप्लेक्स करेंगे, फिर 4 से 5 हज़ार लेंगे स्ट्रेटनिंग का, लगभग 10 से 12 हज़ार आता है। जल्दी कोई तैयार नहीं होता, लेकिन हाँ बड़े शहरों में जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, बॉन्डिंग, कलरिंग करते रहते हैं तो उस कंडीशन में ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो लोग देते हैं लास्ट तक। जैसे ये ऐसे टूट जा रहा है तो अभी नहीं हुआ है। जब ऐसे तन के ऐसे बन जाएगा स्प्रिंग हो जाते हैं। जैसे स्प्रिंग किसी चीज में देखिए रहती खूब ज्यादा रहती है, तब आपका बॉन्ड, हाँ मैम किसी दिन थ्योरी लिखवा दीजिएगा। हाँ लिखवा देती हूँ। भी देख लीजिए इनको। देखिए आप जरूरी नहीं कि आगे ही रखिए, अगर अनकंफर्टेबल है गाल के पास आ रहा है तो ये सारी चीजें प्रोसेस पीछे भी ला आपने कहा था क्रीम हो जाएगी ना, देखिए कर लोगी या क्रीम फिल्म बोल सकते हैं इसको, लिखा इसमें वही रहता है, लेकिन फिल्म रैप जो है इसको ये ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ये नहीं है तो सावर कैप जो रहता है उसको लगा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें मोड़ना पड़ता है। जो ये काम करता है वही सावर कैप, ये हीट को अंदर ही रखेगा जब ये, और ये जो क्रीम है ये तब एक्टिव होती है जब बॉडी की हीट से एक्टिव होती है। इसीलिए जहाँ पे बॉडी है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल से हीट ही होना चाहिए। इसीलिए एसी इस जगह पे नहीं ऑन करेंगे, नहीं तो इतनी जल्दी से बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। हाँ तो ठंडी जगह में नहीं करना है, इसलिए ठंडियों में ज़्यादा समय लगता है बॉन्ड ब्रेक होने में। गर्मी में बहुत तेज़ी से हो जाता है क्योंकि हीट रहता है, बॉडी भी हीट रहती है, तो ये बॉडी के हीट से 10-15 मिनट में हो जाता है। इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा आपको देखो। अब ऐसे पूरा कर लिया, अब सोच रहे हो कि ऊपर भी छोटे छोटे बेबी हेयर्स दिख रहे हैं तो उनको ऐसे इस तरीके से हाथ से ऐसे करें ताकि वो भी लंबे साथ चिपक जाए, उनका भी बॉन्ड ब्रेक हो सके। छोड़े रहते हैं हाँ उनमें थोड़ा सा ऐसे से कर देते हाँ हैं, हाँ वो पहुँच जाता है, वो भी हो जाते हैं। मसाज कर देते हैं। वो स्कैल्प मसाज नहीं करनी है, वो खींचते हुए ले रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो पहुँच जाते हैं। हाँ वहाँ तक आ जाएंगे। और वैसे भी हाफ इंच नहीं हुए रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हाफ इंच वो सीधे ही आते हैं, क्योंकि उसके नीचे के बाल पूरे सीधे हैं तो वो सीधे ही रहते हैं, तो वो अलग नहीं दिखेंगे। लेकिन आपको स्कैल्प में रगड़ना नहीं है प्रोडक्ट को, इमल्सीफाई करते हुए जाना है वहाँ तक और पूरा लेके ऐसे आना है। 2-4 मिनट में वो स्कैल्प में चले जाते हैं, क्योंकि पानी पड़ जाता है तो ये खुद ही रुक जाता है। जहाँ पे पानी डाल देंगे वहीं पे क्रीम का प्रोसेस जो है वो थोड़ा हल्का हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, तो इसलिए हमारे स्कैल्प को हार्म नहीं करता है। जब भी आपको लगे कि कहीं एक जगह का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तुरंत पानी उसके ऊपर डाल देंगे, वो जो क्रीम वर्क कर रही है स्लो हो जाएगी। हल्का गुनगुने पानी से ही वॉश करना है ना। हाँ हल्का, और जैसे मान लीजिए कोई अगर गर्मी में करा रहा हो तो तब भी हल्का सा टेम्परेचर भी होना चाहिए, गुनगुना हाँ गुनगुना ही होना चाहिए। ये देखिए इधर का हो गया, आइए देखिए बाहर निकल गया, मान लो वो नहीं हुआ, बाकी सारे हो गए हैं तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे और फिर छोड़ेंगे। अभी उतना स्प्रिंग नहीं बन रहा है, अभी थोड़ी देर और रखेंगे इसको। अभी बीच में है बॉन्ड, इसमें तो बाल ही नहीं दिख रहे। इस वजह से टूट भी जा रहा है, खींच भी रहा है। वर्क होता है पूरा, ये केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल के थ्रू हम अपने हमारे बालों में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रेंथ देता है। हमारे बाल उसी से डिसाइड होते हैं कि कर्ली होंगे, स्ट्रेट होंगे, वेवी होंगे। 3 तरीके के हमारे बालों का स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है। स्ट्रेट होता है, वेवी होता है, कर्ली होता है, ठीक है। अब किसी में आपको 3 तरीके तो मेन हो गया। अब किसी किसी का बहुत कर्ली होता है तो उसको हम बहुत कर्ली बोलते हैं, वेरी कर्ली बोलते हैं। किसी का बहुत स्ट्रेट होता है, किसी का नेचुरली स्ट्रेट होता है, लेकिन टाइप 3 होता है, उसके वर्जन अलग अलग हो जाते हैं। तो उसको आप वेरी ज़्यादा में, जैसे कोई काला होता है, कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा काला होता है, हम कहते हैं ना बहुत काला है, काला में रहता है लेकिन वो बहुत काला रहता है। कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल नेचुरल काला रहता है, लेकिन काला तो वो भी रहता है। उसी तरीके से बाल, कि कोई बाल बहुत स्ट्रेट हो सकते हैं, कोई बहुत कर्ली हो सकता है, लेकिन होता 3 टाइप का है। उसका स्ट्रक्चर जो होती है, बनावट हो, टाइप जो होते हैं वो 3 टाइप होते हैं। तो वो डिसाइड होता है हमारे बॉन्ड से। जितने ज़्यादा हेल्दी बॉन्ड्स होते हैं उतने ज़्यादा हमारे हेल्दी शाइनी सिल्की बाल होते हैं। जितने वो कमज़ोर होते हैं उतना ही कम वो कर्ली और बहुत फ्रीजी होते हैं। जिसमें उसमें हेल्प जो करता है वो हमारा 18 से लेकर 22 तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि उसमें फाइबर्स होते हैं। उसी में प्रोटीन होता है, जो कि कैरेटीन जो होता है, प्रोटीन से बनता है कैरेटीन।
तो वो सारी चीज़ें मिक्स होके अमीनो एसिड्स, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रखनी है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो आपके 18 से लेकर 22 होते हैं, और ये आपकी हेल्प करते हैं आपके बाल कितने स्ट्रेट होंगे, शाइनी और सिल्की होंगे। जितने हेल्दी वो सब होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उतने हेल्दी आपके बाल स्ट्रेट और शाइनी दिखते हैं। अब उसी में 3 तरीके के बॉन्ड्स भी होते हैं, अमीनो एसिड्स, कैराटिन सब मिक्स होके उसी में 3 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। जो पहला बॉन्ड्स होता है वो आपका, अब जैसे अभी हम कर रहे हैं तो 3 तरीके का बॉन्ड्स होगा, जिसमें से 2 से आपके टेम्परेरी होते हैं, 1 परमानेंट। जो 2 टेम्परेरी होते हैं उनका जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है और सॉल्ट बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन और सॉल्ट। अब ये दोनों कैसे जो है पर फिक्स होते हैं, अगर आप पानी देखो, जब कटिंग करनी रहती है पानी स्प्रे करते हैं तो कर्ली हो जाएगा या स्ट्रेट हो जाएगा, वो शेप चेंज करता है। ये टेम्परेरी बॉन्ड्स हैं। जैसे आपने उसके ऊपर पानी डाला तो वो कर्ली हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे आपने आयरन से स्ट्रेट किया वो टेम्परेरी रहते हैं। जैसे हीट लगती है उससे भी वो शेप लेते हैं, तो वो टेम्परेरी होते हैं। लेकिन एक उसी में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड हमारा परमानेंट बॉन्ड होता है, वही हमारा इसमें होता है, उसी को हम सॉफ्ट करते हैं केमिकल के थ्रू। तो ये हमारा परमानेंट हो जाता है। 2 हमारे टेम्परेरी होते हैं, सॉल्ट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और सॉल्ट बॉन्ड्स, ये हमारे जो है टेम्परेरी होंगे। परमानेंट हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। तो इसी के ऊपर हमें वर्क करना रहता है। जब हम, ये हमारा किस में होता है, कोर्टेक्स में होता है। हमारे 3 तरीके के बालों में लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कोर्टेक्स, मेडुला। मेडुला किसी हेयर्स में रहता है, किसी में नहीं रहता। जो मोटे हेयर्स होंगे उसमें मेडुला होगा, और जो पतले हेयर्स होंगे उसमें मेडुला नहीं होगा। तो मेडुला का होना ना होना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन 2 लेयर्स ज़रूरी होती हैं। क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल हमारे मॉइस्चर को लॉक करके रखती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। जो क्यूटिकल लेयर्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो हमारे मॉइस्चर को जितने अंदर, हमारे जो कॉर्टेक्स में ही हमारे पिगमेंट्स होते हैं, प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, सब कुछ हमारा कॉर्टेक्स में ही होता है। ठीक, उसी में कलर होता है, उसी में बॉन्ड्स भी होते हैं, तीनों बॉन्ड्स भी उसमें होते हैं। क्यूटिकल जो होता है वो हेल्प करता है हमारे बालों को मॉइस्चर करने के लिए, लॉक करने के लिए। अब वो ओपन रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे मॉइस्चर कम रहते हैं, ओपन होने की वजह से हमारे बाल स्ट्रेट नहीं दिखते, वो बहुत फ्री से दिखते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम जब एनालिसिस कर लिया, पहले तो हमने साइंस थोड़ा सा समझा। हेयर का साइंस ये है कि ये बॉन्ड्स होते हैं, किसके ऊपर हम काम करते हैं। अब जब क्यूटिकल हमें ओपन करनी होती है, सबसे पहले हम जो क्रीम लगाएंगे वो अपने काम कर, क्योंकि वो कोर्टेक्स में, क्योंकि बॉन्ड कहाँ पे है, क्यूटिकल्स में है। क्यूटिकल्स को ओपन करके कोर्टेक्स में जब जाएगा तो हमारे बॉन्ड सारे कोर्टेक्स में ही होते हैं। तो उसमें जाके जब हमारे क्यूटिकल ओपन हो जाएंगे तभी जाके तो हमें शैम्पू जो होता है, प्यूरिफाइंग शैम्पू क्या काम करता है, ये हमारे क्यूटिकल को ओपन कर देता है। तो कोर्टेक्स में हम जाके इस रिलैक्सर क्रीम को ले जाते हैं, तो वहीं पे हमारे बॉन्ड्स होते हैं, परमानेंट बॉन्ड्स वहीं पे होते हैं। तो वो बॉन्ड्स को हम सॉफ्ट करते हैं। बॉन्ड्स कैसे रहते हैं, वो एक के एक साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे गोले रहेंगे उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो उनको जब ये क्रीम जाती है ना तो उनको सॉफ्ट कर देती है। वो टाइट रहते हैं, शेप लिए रहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट या कर्ली, जो भी कर्ली रहते हैं, हम कर्ली वालों में स्ट्रेट करते हैं, तो वो ऐसे शेप बने रहते हैं। और उसी को जाके जब ये हमारी क्रीम, रिलैक्सर क्रीम जाती है, ये उसी को मुलायम कर देती है। जब मुलायम कर देती तो ही आप खींचती हैं तो एक शेप लेके आता है। जब मुलायम की है, अब इसी में आपने उसको जो भी शेप दे दिया, चाहे आपने कर्ली दे दिया और चाहे आपने उसको आयरन से स्ट्रेट कर दिया, जो शेप दे देगी वही शेप में वो रहेगा। और उसको फिक्स करने का डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है हमारे न्यूट्रलाइजर में, वो क्या करता है उसको, फिर उसमें वही चीज़ होती है, उसको फिक्स कर देता है। तो न्यूट्रलाइजर हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और हमारा थियोग्लाइकोलेट जो होता है वो हमारे रिलैक्सर क्रीम में होता है। थियोग्लाइकोलेट, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स होता है, जैसे डाइसल्फाइड जो होता है वो हमारे न्यूट्रलाइजर में प्रोडक्ट होता है, और जो हमारा रिलैक्सर क्रीम है, स्ट्रेटनिंग क्रीम है, उसमें हमारा थायोग्लाइकोलेट लिखो, और इसको थियोग्लाइकोलेट भी बोलते हैं। अमोनिया इसका पूरा नाम है, अमोनियम, लिख के दिखा दो ये मुझे, अमोनियम थियोग्लाइको अमोनियम थियोग्लाइकोलेट, ये मुख्य
कि उसमें लिखा भी होता है, जो प्रोडक्ट है उसमें देखोगे तो उसमें पहला इंग्रेडिएंट जो होता है जो हमारे बॉन्ड को ब्रेक करता है, हाँ हाँ स्ट्रेटनिंग क्रीम में सबसे बड़ा रोल उसी का होता है, वही हमारे बॉन्ड को ब्रेक करता है। ये मत करिए, सब रिकॉर्ड कर रही है, आवाज आ रही है, बता रही है। करिए हो गया, बता दिए अभी फिर से बता दूंगी। जो एकदम पतले फाइन हेयर्स रहते हैं जो बेजान से हैं कि अभी हम स्ट्रेटनिंग आयरन करेंगे तो बहुत ड्राई हो जाएगा, हम उस बालों पर मास्क लगा देंगे ताकि जब आयरन करें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैं हाँ मैं रुक गए मैं मास्क 1 मिनट हम भी तो उस पर कंपलसरी है कि जब हम पहली क्रीम लगाएंगे उसको वॉश करेंगे उस समय हम मास्क जरूर लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये मास्क नहीं है तो हम हेयर स्पॉलर लोयर का जो मास्क है वो हम लगाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लगाएंगे कि हमारे बालों का मॉइस्चर बना रहे, पीएच लेवल थोड़ा बैलेंस रहे, ना कि जब हम आयरनिंग करेंगे तो सारा मॉइस्चर निकल जाए, बालों में मॉइस्चर नहीं होगा तो बाद में बाल बहुत जल्दी ब्रेकेज होने लगेंगे, बीच से टूटने लगेगा। तो उसका मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम बीच बीच में लगाते हैं, लेकिन जब तक हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं लगाई है उससे पहले नहीं लगाएंगे। स्ट्रेटनिंग क्रीम वॉश कर लेंगे, उसके बाद जब भी हमें वॉश करने के बाद हम उसको हम फाइनल कर देंगे तब भी लगाएंगे और अब भी लगा सकते हैं 2 बार, इससे हम बालों का मॉइस्चर मेंटेन करेंगे। अच्छा ठीक है हम कर देंगे, ये मेरा नंबर सेव कर लीजिए, अब वो वहाँ पे रहते हैं ना तो ठंडे ठंडा हीट फुल हीट में रहेगा, एक पैनल रहेगा पैनल कैसे करूँ पूरा तो खा लो, हाँ आधा इधर से आधा इधर से आप इतना लेना है नोजी लगाओ, नोजी को नहीं देखा इसमें का वो है वही पे ये है लगा दो। देखिए आप ये क्यों कर रहे हैं, देखिए पहले अगर इसको नहीं करेंगे तो ये यहाँ से मुड़ जाएगा, ठीक है। सब शेप ले लेंगे, जब तक हम पूरा स्ट्रेटनिंग के समय पहुंचेंगे या ब्लास्ट ड्राई करेंगे सब हल्के अपनी जगह पे जहाँ पे रहते हैं ऐसे शेप लेने लगते हैं, तुरंत ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें इसको पूरे स्ट्रेट में सीधा स्ट्रेट करना है। पहले कैसे करना है, अगर मैम जैसे किसी के पास पैनल ब्रश ना हो और राउंड ब्रश उसके साथ करना है, तो इसको आपको पूरे चारों साइड इससे कर सकते हैं। हाँ उससे करना है। एक और लाइन हो ना पैनल ब्रश उसको वो नहीं तो तुम्हारा ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा तो आयरन करने में बहुत आसानी रहेगी। अगर फुल हीट में कर रहे हैं तो ब्रश रोकेंगे नहीं, बहुत मोबाइल में चालू हो, हाँ चालू चालू जिस 7 बजे तक फ्री हो जाएंगी, 7 बजे से पहले नहीं हो जाना चाहिए, कई लोग हैं ना हो जाएगा। इसके बाद क्या होना है, आयरन करने का 10 मिनट लेगा, ठीक है। चलेगा क्या क्या अरे ऐसा है ऐसा साथ ना फोन कर दे रहा है, वो चले जा रहे हैं बर्थडे में अपना, मोनिटर हम वेट नहीं कर रहे हैं, जा रहे हैं। अरे ये दीदी के लिए कुर्ती फुल साइज में, कौन बच्चों को ले जाएंगे, बच्चों को लेकर जाएँ, ये मेरी कुर्ती है कि बड़ी साइज में दिखाता हूँ। हाँ तो बात कर रही हूँ, मुझे पैक करा तो अपना चले जाएंगे। जो कल लेके आएगी वो है कि क्या है, अगर ब्लैक चाहिए देख लीजिए, नहीं ऐसा नहीं है 100% नहीं ट्राई करना है। अब इसको भी 100% ट्राई नहीं करना, हल्की सी नमी होना नहीं है। और अगर केमिकल ट्रीटेड है ना तो उसमें और ज़्यादा, जैसे इसमें हम सिर्फ 90% बाल कुछ इनके राशि को भी खत्म आ जाएंगे, राशि को भी खत्म निकल जाएंगे, ठीक है। अभी कल भी ठीक है, 3.5 साल तक तो बहुत सकते हैं, जरूरी नहीं क्या
लेंगे, ठीक है। लोग करेंगे अलग अलग हो जाएगा। तो अगर एक लोग आगे का कर रहे हैं तो एक लोग आगे का करेंगे, एक लोग पीछे करें तो पीछे का फर्स्ट बार, और सेकंड बार फिर जहाँ जाए लोग फर्स्ट बार से देंगे। ये ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट हाँ, अगर इसमें थोड़ा सा डेंट आ गया, लोड आ गया है, वही बना वही रहेगा। बना रहेगा। क्योंकि कटिंग भी होती है ना मेन से। हाँ तो कपड़ा बढ़ा के काटना पड़ता है इनके लिए। कर रहे हैं तो हम इसको करते तो ऐसे ही ये दी लोग हेल्पिंग हैंड में है, बस इसी तरह। थकान दूर होती है अब दूसरा उसे दीजिएगा तो बताइएगा। मैम इसको सेक्शन निकाल के करना जरूरी है मैम। ये सेक्शन मुश्किल वाली। आगे 2 बार सीढ़ी चढ़ उतर बहुत दिन में मोटी वाली मशीन अब पीछे जो मशीन है वही मशीन है। ये आप पतला वाला लीजिए, इसको पकड़िए, क्या इसको इधर से पकड़ू नहीं मिक्स हो जाएगा, इधर आएगी कभी कभी आगे आएगी। हाँ जैसे सेक्शन थोड़ा थोड़ा सेक्शन नहीं मैम इसमें बहुत पतला पतला सेक्शन निकाल के करना पड़ता है क्या? हाँ आधा बेबी करे तो वो तक एकदम सीधे नहीं हो जाते, शाइन नहीं आ जाती बालों में, तब तक करना है, चाहे फिर वो 20 बार करना हो या 30 बार करना हो। स्ट्रेट भी हो और शाइन भी हम्म। ज्यादा करने से कुछ नुकसान नहीं करेगा मैम? नहीं होगा तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करना ही पड़ेगा। पूजा अपना बात बताने लगी उसका वहाँ नहीं थे तो इतना हम देखते हैं, देख रहा था सबने मैंने रुको देख रहा था। खींच रहा है दीदी बाल लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नहीं आप राइट है। बालों का वैसे पैसा दी हाँ दी है मैम ये कितना दिन तक रहता है? नहीं जैसे 1 साल 1 साल ऐसे रहेगा मैम ये? स्किन टाइट हो जाती है, यंग हो जाती है। जितनी लोने हैं सब लगवा डिटॉक्सिफाई करने का मतलब होता है डीप क्लीन करना। जैसे डिटॉक्स आता नहीं खाने में, अगर खाएंगे तो उससे पूरी बॉडी के जो विषैले तत्व होते हैं, जो हम खाना पीना खाते हैं, तेली वगैरह रहता है, वो हमारे निकल जाता है। उसी तरीके से स्किन का डिटॉक्सिफाई करने के लिए आता है। पहले क्लींजिंग करेंगे, स्क्रब करेंगे, बोलने का लैंग्वेज अलग अलग नाम अलग होता है। काम डिटॉक्सिफाई किया तो जैसे एक स्क्रब का होता है एक्सफोलिएट करना। एक्सफोलिएट का अगर आपने नहीं सुना है, अब स्क्रब का मतलब तो आप जानती हैं, लेकिन एक्सफोलिएट का मतलब नहीं समझ पाएंगे। एक्सफोलिएट का मतलब होता है सफाई करना पूरा। अब वो चाहे कहीं का भी, चाहे बॉडी का हो और या कहीं XYZ चाहे सर का हो, चाहे स्क्रब करेंगे, जहाँ भी करेंगे वो एक्सफोलिएट करेगा, मतलब डेड स्किन को निकालेगा, जो डेड सेल्स है उसको हटाएगा। इसलिए डिटॉक्सिफाई उसका फुल फॉर्म है ये चीज़। तो चाहे फेस में मैम वैसे देखा जाए तो मुझे खुद ही नहीं की हमने पूर्णिमा की बहन की, तो वो हमने हार्ड पीलिंग की थी। लेकिन अब जैसे हमें किसी को बहुत थोड़ा सा जैसे पिगमेंटेशन है तो ये ऊपर ही होता है, स्किन के अंदर नहीं होता है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा हल्का, जैसे कि अब परसेंटेज होता है, जैसे इसमें है तो इसमें 10% नियासिनामाइड है, अब यही 20% कर देंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। 10% बहुत हल्का धीरे धीरे स्किन को डेड बनाएगा तब निकालेगा, तो इसे डेली मतलब में यूज कर सकते हैं हम नॉर्मल। लेकिन यही हमें पीलिंग करनी होगी तो पीलिंग करने के लिए हमें प्रॉपर इसको लगाते हैं तो पूरी स्किन डेड हो जाएगी, तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे फेस वॉश होते हैं, जितने भी हमारे क्रीम होती हैं, सब में परसेंटेज बहुत थोड़ा पड़ा होता है कि वो डायरेक्ट नहीं। लेकिन जबकि जब हम लोग जैसे हमारी स्किन बहुत लाल हो जाती है जहाँ भी, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा होता है, इसलिए देखो पूरी लेयर छोड़ती है, तो वो इससे ज़्यादा पड़ा होता है। डेली यूज में 1% पड़ा होता है तो उतना पता नहीं चलता, या 10% भी होगा तो उसकी पावर देखी जाती है। ये सब केमिकल होते हैं, ये बहुत सारे केमिकल, मतलब इसको पकाया जाता है, बनाया जाता है बहुत सारी फैक्ट्री में, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको हल्का किया जाता है।
तो ये जैसे नियासिनामाइड हो गया, जो है सैलिसिलिक एसिड हो गया, ये सारे केमिकल हैं। अब ये केमिकल ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो पूरी पील कर देंगे, उसी को हम कहते हैं केमिकल पीलिंग। और अगर 1% होगा, 2% होगा, 3% होगा, मैटर करता है कि वो कितना पावर है। किसी किसी में 2% भी बहुत पावर होती है, किसी में 10% भी कम पावरदार होते हैं। तो अगर हल्की क्वांटिटी उसमें होगी तब तो उसे इसी तरीके से हमारा फेशियल में भी आता है। जैसे कोरियन का है 15,000 का है, लेकिन उसको हम एक लगाएंगे तो पूरी ऊपर की जो टैन है होगी पूरी रिमूव हो जाएगी। फिर उसके दूसरी बार हम करेंगे, लगाएंगे, हल्की सी और रिमूव हो जाएगी। लेकिन स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, 10 दिन उसको केयर करना पड़ता है, धूप से बचाना पड़ता है। उसकी सेटिंग 1 महीने बाद फिर से देखते हैं, सेम सेटिंग। जब बार बार आपकी डेड स्किन निकलती जाएगी और नई फ्रेश स्किन आती जाएगी, तब जाके आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको रातों रात नहीं, इसको थोड़ा ये ट्रीटमेंट बेस बोला जाता है। इसकी बारीकी आपको समझनी होती है जब आप इसको बेसिक समझ जाओगे। जब आपको क्लिनजिंग का मतलब समझ में आ गया, एक्सफोलिएटर का मतलब समझ में आ गया और मसाज क्रीम का समझ में आ गया, तो फिर इसके ऊपर लेवल पे आपको जाना पड़ता है। फिर स्किन के लेयर को जानना पड़ता है, स्किन की 3 लेयर्स हैं, उसका क्या क्या काम है। फिर उसको ये एस्थेटिक में आ जाता है, इसका प्रॉपर आपको एक कोर्स करना पड़ता है, ये चीज़ है। तो अब जैसे ये जितने भी डॉक्टर्स करते हैं, ये थोड़ा जैसे ट्रीटमेंट आप केमिकल पीलिंग या आप ऐसे नहीं उठा के कर सकते है। तो जो normal- खुशी नहीं है मैम। हाँ, खुद सबने बोटॉक्स कराया, इसीलिए तो 50 साल में एकदम यंग दिखती हैं। हाँ। वो हमारे जो कोलेजन होता है ना, उसको टाइट करने का काम करता है। जैसे हमारे बालों के लिए बोटॉक्स है, हमारे जो फाइबर अंदर है उस पर जाके, जैसे मैं बोटॉक्स, कैरेटिन बोटॉक्स में ये अंदर कैरेटिन हमारे ऊपर लेयर में कर दिया, बोटॉक्स थोड़ा और अंदर जाएगा, कोटेक्स में जाके जो फाइबर्स हैं, जिस फाइबर की वजह से जैसे हमें अमीनो एसिड्स होते हैं, वो अमीनो एसिड्स हमारे 18 से लेकर 22 हैं। वो अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे उसमें प्रोटीन है जो हम खाते पीते हैं, उन सब से निकल के उसमें जाता है। जितना स्ट्रांग होता है, इसलिए देखा है आपने, जो बहुत हेल्दी स्वस्थ होते हैं उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप खाना पीना सही कर दीजिए तो आपके बाल क्यों सिल्की हो जाते हैं। आंवला खाने लगी, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। आप मूंगफली खाइए, आप बादाम खाइए, काजू खाइए, जितनी हेल्दी चीज़ें प्रोटीन वाली, उसमें उतना ही ज़्यादा आपके बालों को भी पोषण मिलेगा। यानी अंदर से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू आपके उसमें हाँ, मेरे हेयर में निकले। हाँ, तो इसी तरीके से उसमें भी होता है। तो ऐसे हमारे बाहर से आते हैं बोटॉक्स जो ऑलरेडी बनाए जाते हैं, बना के, तो वो इंजेक्शन के थ्रू जाते हैं। तो वो जाएंगे तो हमारे जो अंदर कोलेजन है ना, उनको टाइट करने का काम करता है। कोलेजन कैसे होते हैं, अब छोटी छोटी ऐसे गोली ऐसे बना दी, वो आपस में जुड़े होते हैं। लेकिन जब उनको सारी चीज़ें नहीं मिलती, प्रोटीन वगैरह नहीं मिलते, जैसे हमारी एज होने लगती है, तो वो सिकुड़ने लगते हैं या एक दूसरे को छोड़ने लगते हैं। आपस में जब छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो जैसे खटिया बुनी होती है, जब वो टाइट होती है तो अब बैठो तो टाइट लगती है। लेकिन जैसे ही वो पुराने होने लगते हैं, वैसे एक दो उसमें से तोड़ने लगते हैं, तो कैसी हो जाती है, बैठो तो घुस जाती है। उसी तरीके से हमारी स्किन है, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बने हैं, और जैसे जैसे एज होगी उनको छोड़ने लगता है। तो बोटॉक्स क्या काम करता है, उनको फिर से पकड़ने का काम करता है। तो इसीलिए बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं लोग, ताकि उसका हमारे जो स्किन में जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी कमी से ये चीज़ें हो रही हैं, उसकी फिर से भरपाई हो जाती है। तो हम 10 साल 15 साल और यंग हो जाते हैं। तो वो सब कॉस्टली आते हैं, कोई भी करा सकता है रोने के अलावा, और उनके पास पैसे हैं तो वो कराती हैं भाई। उनको उनका बॉडी और स्किन मेंटेन रहेगी तभी उनको लोग पूछेंगे। ये आपके यहाँ होता है मैम? नहीं, मैंने मतलब उसका चार्ज क्या है मैम? मंजू करवाएगी। वो एस्थेटिक है, हमें पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। Yes, ठीक है, ma'am. जो जिसको बेसिक नहीं पता उसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। जिसको बेसिक पता है, जैसे मुझे पूरी स्किन की नॉलेज है, मैंने स्किन की पूरी क्लास ली, अगर मैं इनकेस कभी लूँगी तो मुझे 2 से 3 दिन में वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पर इंजेक्शन मैंने अभी कोरोना का नहीं लगवाया तो मैं सुई छोड़ूंगी। ठीक है, तो हमको बहुत डर लगता है। बाकी मुझे नॉलेज सब चीज़ की, अगर मुझे लगेगा एस्थेटिक मुझे करना चाहिए तो मैं आगे चल के कर भी सकती हूँ। लेकिन दिक्कत ये है कि मैं सुई नहीं छू सकती, इसलिए मैंने आज तक नहीं किया उसको। नहीं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा दी, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके स्किन के जो प्रोडक्ट बनते हैं, वही जो इसमें चीज़। ब्यूटी के आते हैं, हाँ। उनके होते हैं। और लेकिन वो डॉक्टर नहीं होते, बस उनके नाम के पहले उनके डॉक्टर थोड़ा- लग हाँ, जाती है डॉक्टर, उपाधि। देखो पीएचडी कोई भी कर लेगा तो डॉक्टर लग अच्छा जाता लग है। जाएगा। लेकिन वो एक लेवल है ब्यूटी में। ब्यूटी से जैसे ब्यूटिशियंस हैं, अब स्किन का कर ली तो उससे हाई हो गया। उसी तरीके से कॉस्मेटोलॉजी है, उसमें भी आपको जितने भी केमिकल्स हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट मिलाए जाते हैं उनकी नॉलेज उनको रहती है। वो चीज़। ये तो एक्स्ट्रा